राधा सर्वेश्वर निम्बारकाचार्य भगवान की जय, श्री हंस भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल युगल सरकार की जय, श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास जी महाराज की जय। आज श्राद्ध पक्ष का एकादशी है। जिनके पितृगण एकादशी के दिन पधारते हैं उनको एकादशी के दिन भी श्राद्ध करना चाहिए और फलाहार देना चाहिए श्राद्ध में, और उन्हीं ब्राह्मण देवता को दूसरे दिन द्वादशी के दिन बुलाकर पक्का भोजन खिला के तृप्त करना चाहिए और उनको विदा करना चाहिए। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आपके जो भी आराध्य हैं उनको प्रार्थना करें कि गौ माता और गौ वंश की रक्षा हो और शीघ्र अतिशीघ्र गौवंश की हत्या रुके। उसके लिए आप मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि निश्चित तौर पर एक दिन हमें यह सफलता जरूर मिलेगी जब हमारे गौवंश की संपूर्ण सुरक्षा होगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा यह निर्णय अवश्य ही जल्द आएगा। आज हम इंदिरा एकादशी महात्म का श्रवण करेंगे, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आइए इंदिरा एकादशी महात्म का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, यह सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे और अर्ध आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखकर तुम्हारे पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुख पूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत के विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को
शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा आदि देकर भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। महर्षि नारद जी ने राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्तम वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। बोलिए इंदिरा एकादशी महत्तम की जय। अब हम अगली एकादशी जो है पाशाकुंशा एकादशी का महत्तम सुनेंगे। राधे राधे।